नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR ऑल एग्जाम में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विद्वान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, संतुलन। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 2 सही रहेगा, श्रम का नियम। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने के लिए लार टपकाता है, किंतु इससे पहले ही अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समृद्धि को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। दोस्तों ऑप्शन 3 सही रहेगा, अनुकूलित उत्तेजना। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानदंडों से आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मापदंडों से तुलना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीद से बचना, बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार बच्चे को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, परिश्रम बनाम हीनता। हमारे देश में कई बच्चों एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, डिस्ग्राफिया। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारिक बुद्धि। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, प्रकृतिवादी कौशल। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का पाठ विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने का व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का।
निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्र का, परिकलनात्मक परीक्षण का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक सही रहेगा, आगमनात्मक तर्क का। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ रहा है क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के अतिरिक्त विभिन्न उत्तरों पर की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में अच्छे जवाब हैं। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा, आलोचनात्मक सोच। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा, व्यवहार। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खाली जगह नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय और किसी समय नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो रहेगा, पूरा समय। बाह्य प्रेरणा, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा, अपने आप में एक अंत। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादन रखता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमूल सिद्धांत, द्वंद्व और दबाव। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति दबाव की कहलाती है। ऑप्शन चार सही रहेगा। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? हेंस आइजैक, आरबी केटल, आलपोर्ट, कॉल रोजर्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन एक सही रहेगा, हेंस आइजैक। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? जी हाँ दोस्तों, बताना है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन दो सही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूमेरियोटिक भय, चिंता से मुक्त। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन चार सही रहेगा, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है अभिप्रेरणा। दिमागी आरोग्यता, अधिगम और द्वंद्व। दोस्तों ऑप्शन दो सही रहेगा, दिमागी आरोग्यता। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, प्रमेयीकरण, प्रतिगमन और दमन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा, प्रमेयीकरण। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक और अन्य कारक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन तीन सही रहेगा, सामाजिक कारक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीली और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य केंद्रित की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन तीन सही रहेगा यहाँ, रटने, अधिगम को रटना विधि की सुविधाजनक बनाना चाहिए। ऑप्शन गलत है, जो इसीलिए ऑप्शन तीन सही रहेगा। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन दो सही रहेगा, संप्रयोग।
शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कच्चा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, यह आकलन कहलाती है, प्रक्रिया आकलन कहलाती है। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्र होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही रहेगा। लंबे समय के याददाश्त से सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफर्ड को, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करते हुए उठाने के लिए करता है। इस प्रक्रिया की गति है सेफेलोकोडल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, अनियमित प्रगति। जी हाँ दोस्तों, इसमें बोर्ड के द्वारा ऑप्शन 2 और 3 दोनों को सही माना गया था। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेहतरीन ढंग से विकसित। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित।